जय हिंद। तो समझते हैं एक और राज्य में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। ऐसे में इस भर्ती के साथ एक महत्वपूर्ण और चीज़ है कि एनआईए से डीएलएड की शुरुआत और अंत यहीं से हुआ था। ऐसे में वर्तमान में जो भर्ती का विज्ञापन जारी होगा के साथ साथ पिछली भर्तियों में एनआईए से डीएलएड की क्या स्थिति रही है, के साथ साथ कैसे एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों के शिक्षक भर्ती के रूप में बेड़ा पार होगा, इसके भी संबंध में सभी महत्वपूर्ण चर्चाएं मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से ऑफिशियली न्यूज़ के माध्यम से करने वाला हूं। जी हां, यदि आज की सबसे नवीनतम जानकारियों की बात की जाए तो बेसिक शिक्षक बनने को भी चयन परीक्षा, तो ऐसे में जो शिक्षक भर्ती है उसका भी पूरा मॉडल जो है वो चेंज हो चुका है। चूँकि मॉडल तो चेंज होते ही रहते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती विज्ञापन पर फोकस करेंगे। इसके साथ साथ पिछली जो भर्तियां रही है उसमें एनआईए से डीएलएड की स्थिति क्या रही है उस पर भी चर्चाएं करेंगे। तो देखिए, देहरादून विशेष संवाददाता की लेटेस्ट अपडेट है ये। और ऐसे में मैंने प्रारंभ में ही आप लोग को बताया था कि एनआईए से डीएलएड का शुरुआत और अंत आपको भी पता है कि 2600 शिक्षक भर्ती मामलों के साथ जो कि एनआईए से डीएलएड उत्तराखंड से जो है कि 2600 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का विवाद जो है प्रारंभ हुआ था। और अंत के रूप में आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जारी हो चुका है और प्रत्येक राज्य से जो वर्तमान में शिक्षक बहाली चल रही है या फिर विज्ञापन जारी हो रहा है उसमें पहले से ही एनआईए से डीएलएड को बाहर कर दिया जा रहा है। ऐसे में अभी वर्तमान में साक्ष्य के तौर पे आप असम सरकार के ऑफिशियल लेटर को देख रहे होंगे, जिस पर मैंने भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से चीज़ें अपडेट की थी। तो ऐसे में उत्तराखंड में एक और शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन का माहौल है, जो खाली पदों का ब्यौरा है वो तलब हो चुके हैं और जल्दी यहाँ पे आपको विज्ञापन देखने को नई शिक्षक भर्ती का मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें नए नियम भी नए पैटर्न भी लागू हुए हैं, उसको भी समझेंगे। तो देखिए, राज्य के प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती का पैटर्न बदलने की तैयारी है। प्रवक्ता और एलटी कैडर शिक्षकों की भर्ती के समान ही प्राथमिक स्तर पर भी परीक्षा के चयन की व्यवस्था शुरू की जा रही है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है प्राथमिक स्तर की जो चयन प्रक्रिया होगी उसमें भी बदलाव होंगे, यानी कि आपका एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। इसी के साथ साथ देखिए, कहा जा रहा है कि व्यवस्था शुरू की जा सकती है। शिक्षा विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यूपी इस व्यवस्था को पहले ही लागू हो चुका है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के विषय में आप लोगों को पता होगा कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ अब 10 और 90 के रेशियो में सुपर टेट का विज्ञापन जारी होगा। इसी के साथ साथ देखिए, इसमें स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि परीक्षा पैटर्न लागू होते ही सीनियरिटी जूनियरिटी आदि से जुड़े विवाद भी समाप्त हो जाएंगे। साथ ही परीक्षा क्वालिफाई करने वाले योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। जल्द ही परीक्षा पैटर्न लागू करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। राज्य में बेसिक स्तर पर 2300 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। यूपी इस व्यवस्था को पहले ही लागू हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश का यहाँ बार बार जिक्र इसलिए हो रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में पहले जो 60-40 का रेशियो होता था उसके स्थान पर अब 90-10 के रेशियो के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी। इसी के सेम तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब नया मॉडल लागू हो जाएगा और इसी के क्रम में जो नई 2300 शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन है वो जल्द ही जारी होगा। चूंकि इसका प्रस्ताव जो है कि पिछले साल ही 2600 शिक्षक भर्तियों के साथ प्रस्तावित था, जो कि थोड़ा सा विवाद होने की वजह से लेट हुआ है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद, चूंकि आपको भी पता है कि एनआईए से डीएलएड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है कि इनवैलिड करार दे दिया गया है। इसी के साथ साथ जो बीएड है उसकी 28 जून 2018 की अधिसूचना रद्द होने के साथ वो भी 1 से 5 यानी प्राइमरी के लिए वैलिड इनवैलिड करार दे दिया गया है। वहीं अन्य जो बीएसटीसी बीटीसी या फिर अन्य रेगुलर डिप्लोमाधारी हैं उनको इसमें मौका मिलेगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि एनआईए से डीएलएड को इसमें मौका नहीं मिलेगा। बेसिकली 2300 शिक्षक भर्तियों का जो विज्ञापन है वो जारी होने के साथ साथ यदि एनआईए से डीएलएड को वैलिड किया जाता है तो मौका अवश्य मिलेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद एक हताशा सी फैली हुई है वर्तमान समय में। लेकिन ये भी नहीं कि पूरे भारत से सभी जो एनआईए से डीएलएड शिक्षक परिवार है हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। जी हाँ, आप सभी एनआईए से डीएलएड बड़े ही महत्वपूर्ण फैसले पर पहुंचने वाले हैं, यानी कि संडे को भी पप्पू सर की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें और मजबूती के साथ और रास्तों पर अमल किया जाएगा। हालांकि यदि आप देखें तो प्रत्येक राज्यों में लगभग धीरे धीरे शिक्षक भर्तियों का दौर शुरू होगा और मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में आप लोगों के साथ स्पष्ट करता हूं कि 2024 शिक्षक भर्तियों से भरा रहेगा। यदि एनआईए से डीएलएड कोर्स वैलिड होता है तो लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनका सपना पूरा होगा, वे सिलेक्शन ले पाएंगे। इसका प्रमाण आप बिहार शिक्षक भर्ती में देख रहे होंगे, राजस्थान रीट शिक्षक भर्ती में देख रहे होंगे, केवीएस में, एनवीएस में,
में हर एक जगह एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों ने अपना लोहा मनवाया है। तो बेसिकली एक छोटी सी अपडेट नई शिक्षक भर्ती को लेकर कि उत्तराखंड में भी अब शिक्षक भर्ती का जो माहौल है, शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है, जहां से कि एनआईए से डीएलएड का विवाद प्रारंभ हुआ था, वहां भी जल्दी आपको एक 2300 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, जिसका कि पैटर्न पूरी तरह से बदल गया होगा। यानी उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये रहा एक महत्वपूर्ण अपडेट। इसके साथ साथ सभी एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी वर्तमान समय में जूझ रहे हैं। इसी के साथ जल्द ही आप लोग एक महत्वपूर्ण फैसले पर भी पहुंचने वाले हैं। जल्द ही संडे की मीटिंग के साथ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आगे जो भी अपडेट रहेंगी उसकी प्रत्येक जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं और किस तरह एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को वैलिड किया जाए, आपके कोर्स को वैलिड किया जाए, समस्त जानकारियां ससमय आप लोगों तक पहुंचाने का काम करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।